ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान पूरी तरीके से बौखला गया है और उसने बौखलाहट में अपने पांव पर ही कुल्हाड़ी मार ली है। दरअसल 7 और 8 मई की दरमियानी रात उसने भारत के 15 से ज्यादा शहरों पर जो सैन्य ठिकाने हैं उस पर मिसाइल्स के थ्रू हमला किया था। लेकिन रूस से आए हुए S-400 ने अपना कमाल दिखाया और पाकिस्तान के सारे मिसाइलों को, ड्रोन्स को ध्वस्त कर दिया। और उसके बाद शुरू हुआ सुबह का खेल। सुबह के खेल में भारतीय जो सेना है उन्होंने अपना पराक्रम दिखाया। जिस तरीके से खबर आई कि रावलपिंडी में जो उनका पूरा का पूरा क्रिकेट स्टेडियम है वो बर्बाद हो चुका है। कराची और सियालकोट में भी भारतीय सेना ने ड्रोन से हमले कर कर उनके जो डिफेंस सिस्टम है उनको पूरी तरीके से खराब किया। लेकिन ये जवाबी कार्रवाई थी जो कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने धूर्तता की थी उसके लिए की गई थी। इसके बाद भी पाकिस्तान बाज नहीं आया और आज उसने जम्मू, जालंधर, राजौरी, पुंछ, जैसलमेर, अमृतसर, माफ कीजिएगा अमृतसर की कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन जोधपुर वगैरह के इलाकों में, सिविलियन इलाकों में आक्रमण करने की कोशिश की, जिसका जवाब फिर से भारत की जो डिफेंस सिस्टम है उन्होंने दिया। और अब आज की सबसे बड़ी खबर, जी हाँ, 1971 के बाद ये पहली दफा है जब भारत पाकिस्तान जंग में नौसेना उतरी है और नौसेना वही कारनामा करने वाली है जो 1971 में किया था। क्या था वो कार्यनामा, आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे। नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा, स्वागत है आप सभी का हमारे प्लेटफॉर्म लोक चैतन्य के ऊपर। दरअसल भारत ने पाकिस्तान को अब समंदर में घेरने की भी पूरी तैयारी कर ली है। भारतीय नेवी ने पाकिस्तान पर हमला बोल दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नेवी ने पाकिस्तान के कराची शहर पर, जी हाँ, कराची शहर पर अटैक किया है। ये इलाका पाकिस्तान का सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र है और 1971 की जंग के बाद ये पहली बार है जब पाकिस्तान पर भारतीय नौसेना यानी कि नेवी ने आक्रमण किया है, धावा बोला है। देखिए, मुंबई से संचालित होने वाले भारतीय नौसेना के पश्चिमी बेड़े को माफ कीजिएगा, भारतीय मुंबई से संचालित होने वाले भारतीय नौसेना के पश्चिमी बेड़ा भी पूरी तरीके से इस चीज के लिए तैनात है कि अगर कोई काउंटर कार्रवाई होगी तो उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। दरअसल जब कराची की ओर हम मुड़े हैं और अगर वो मुंबई या विशाखापट्टनम की तरफ मुड़ते हैं तो हमारा पश्चिमी बेड़ा पूरी तरीके से तैयार है और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। 1971 में ऐसा पहली बार हुआ था जब भारत की जल, थल और वायु तीनों सेनाओं ने मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई की थी और इतिहास में वो जो वर्ष है वो अंकित हो गया जब पाकिस्तान के दो टुकड़े बने, एक देश बना बांग्लादेश और एक रह गया पाकिस्तान। 93,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया। 1971 के बाद 2025 में भारतीय नौसेना ने जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ जो है अपनी मुहिम शुरू कर दी है। इतिहास अपने आप को दोहराता है तो संभव है कि जो कहानी 1971 में हुई वही कहानी आपको फिर नजर आ सकती है। हालांकि जंग जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है या कहा जाए तो एक विभत्स रूप ले रही है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जंग हिंदुस्तान ने, भारत ने शुरू नहीं की थी। ये जंग पाकिस्तान ने शुरू की थी, पहले अपने टेररिस्ट को भेजकर, जब नाम पूछकर 26 हिंदू नागरिकों को, धर्म पूछकर 26 हिंदू नागरिकों को मारा गया था। हिंदुस्तान ने इसका बदला लेने के लिए ऑपरेशन सियालकोट चलाया जिसमें 9 ठिकानों पर आक्रमण किया। लेकिन ये सारे के सारे 9 ठिकाने, चाहे वो बहावलपुर हो, चाहे वो मुंदिर के हो, ये आतंक के गढ़ हैं, ये आतंक के अड्डे हैं। एक लश्कर तैयबा का हेड ऑफिस है, एक जैश ए मोहम्मद का हेड ऑफिस है। लेकिन इसकी जवाबी कार्रवाई में जिस तरीके से मिलिट्री बेसिस को पाकिस्तान ने निशाना बनाने की कोशिश की, उसमें वो पहले स्तर पर तो विफल साबित हुआ ही। उसके बाद जो अभी सूचना है वो ये है कि पाकिस्तानी वायुसेना के 2 F-16 गिरा दिए गए हैं और इन दोनों के पायलट जो हैं वो शायद हिंदुस्तान में ही हैं। सूचना है कि एक को पठानकोट के पास पकड़ा गया है और एक जम्मू कश्मीर के तरफ जो है वो पकड़ा गया है। इसकी सूचना हालांकि अभी भारतीय सेना की तरफ से या रक्षा मंत्रालय की तरफ से नहीं आई है। ये सूचना भी आएगी, परेड भी करवाई जाएगी, चाय भी पिलाई जाएगी और पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान का चरित्र भी सामने रखा जाएगा। पल पल के अपडेट्स लाने का मैं प्रयास करूंगा। आप बने रहें हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।